भारत में हरियाणा के गांव खांडरा और पाकिस्तानी पंजाब के गांव मियां चन्नू के दो गोल्डन बॉयज जिनके जेवलिन के थ्रो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मूल रूप से दोनों पंजाबी हैं, एक सरहद के इस पार वाला, दूसरा उस पार वाला। आपको पता है ना, जब दोनों देशों में क्रिकेट मैच होता है तो ज्यादातर मीडिया और क्रिकेट फैंस इतने उतावले होते हैं जैसे जंग लगी हो। पर हम इन लड़कों के संघर्ष और दोनों की खेल भावना की बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि कैसे दोनों देशों के बाशिंदों के बीच नफरत फैलाने वालों के मुंह पर ये दोनों खिलाड़ी तमाचा हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के छोटे से गांव खांडरा से आते हैं। किसान के बेटे हैं। शुरुआत में पता तक नहीं था कि जेवलिन उनकी जिंदगी कैसे बदल देगी, लेकिन एक चीज पता थी कि मेहनत करते रहना है। किसान पिता की दिक्कतों का भी पता था और अपनी बाजुओं पर भी विश्वास था। नतीजा आपके सामने है। 2 बार ओलंपिक में मेडल, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। दूसरी तरफ उस पार वाला लड़का है अरशद नदीम, जो एक मजदूर का बेटा है। वो दौर भी देखा जब साल में एक बार ही अच्छा खाना मिलता था, मौका ईद का होता था। वो दौर भी देखा जब गांव मियां चन्नू के लोगों ने और रिश्तेदारों ने एक एक पैसा जोड़कर दूसरे शहर प्रैक्टिस करने के लिए भेजा। लेकिन दोनों लड़कों में वो मासूमियत और खेल भावना अब भी है जो कई लोगों में कामयाबी मिलने के बाद नहीं रहती। फाइनल मुकाबले के बाद दोनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनकी बातें ही सुनने का मन करेगा आपको, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मसला है। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि मन खुश हो जाए। आपने ऐसा भारत पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों में कम ही देखा होगा। नीरज भले ही गोल्ड से चूक गए, पर अरशद के बारे में क्या बोले, सुनिए। हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक एक उस दिन अलग उसमें होती है। हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा के बारे में ये कहा। जैसा कि नीरज चोपड़ा भाई ने बताया कि गांव लेवल से शुरुआत की, मैंने भी गांव से शुरुआत की। पहला कंपटीशन नीरज चोपड़ा भाई के साथ खेला गुवाहाटी में। तब से पता चला नीरज चोपड़ा भाई जीतते आ रहे हैं। वहां से मुझे और शौक हुआ कि मेहनत करूं तो आगे जा सकता हूं। जी हाँ, अरशद ने दिखा दिया कि कैसे मेहनत रंग लाती है। वैसे अरशद ने जेवलिन खेलने से पहले क्रिकेट, फुटबॉल, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट जैसे कई खेल खेले, लेकिन जेवलिन ने उन्हें पहचान दिलाई। इन दोनों खिलाड़ियों की बात तो आपने सुन ली। अब जरा नीरज चोपड़ा के माता पिता की अरशद के बारे में क्या राय है, ये भी सुनिए। सभी का बड़ा दिन होता है, वो दिन आज अरशद के लिए लकी था। अरशद गोल्ड जीत पाए। हम तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जो मेहनत कर सब जा रहे। एक वीडियो अरशद की माँ का भी वायरल है। नीरज के बारे में उस पार बैठी माँ क्या बोली, सुनिए। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते हुंदे उसनों भी कामयाब करे। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होने के बावजूद मैदान के बाहर नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की दोस्ती खेल भावना की सटीक मिसाल है। टोक्यो ओलंपिक के फाइनल के ठीक बाद नदीम नीरज के जेवलिन से प्रैक्टिस करने की वजह से विवाद में फंस गए थे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नदीम के बारे में कहा कि वो नीरज के जेवलिन में गड़बड़ी करना चाहते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ने नदीम का पक्ष लेते हुए कहा था कि अरशद नदीम ने प्रैक्टिस के लिए मेरे जेवलिन का इस्तेमाल करके कुछ भी गलत नहीं किया। ये नियमों के अनुसार है और कृपया अपने गलत इरादों को आगे बढ़ाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल ना करें। टोक्यो के बाद बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। लोगों ने कहा कि नदीम और नीरज फोटो खिंचवाएं। उस वक्त नदीम अपने राष्ट्रीय झंडे की तलाश करते नजर आए थे, लेकिन
नीरज ने उन्हें अपने तिरंगे झंडे के साथ आने को कहा। एक ही फ्रेम में और एक ही झंडे में दोनों की तस्वीर देखकर हर अमन पसंद आदमी मुस्कुरा उठा। नफरत करने वाले फिर से उल जुलूल बातें सोशल मीडिया पर लिखकर थक कर सो गए। धन्यवाद।